लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाईकोर्ट के दीगर 5 जजेस को भी मशकूक खतूत मिल चुके हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 जजेस को भी मशकूक पाउडर भरे धमकी आमेज खतूत मिल चुके हैं। मशकूक खतूत से मुतालिक 3 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए खतूत में जहर निकला। CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर पड़ता है। CTD ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब की CCTV वीडियो भी हासिल कर ली। मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की कोशिश। वीडियो में मौजूद कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश का फैसला। वीलॉगर का नाम ECL से ना निकालने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। व्लॉगर का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब की थी। अदालती अहकामात के बावजूद व्लॉगर का नाम ECL से ना निकालने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बरहमी का इजहार। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला वजूहात बताएं कि व्लॉगर का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला। अगर तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो आज ही तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला से आज 1 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। IMF पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने पर तैयार है। तर्जुमान IMF की तस्दीक। कम्युनिकेशन डायरेक्टर IMF जोगी कॉजिक ने कहा कि बोर्ड ने इस माह मंजूरी दी तो पाकिस्तान को तकरीबन $1.1 बिलियन मिल जाएंगे। मजमूई अदायगी तकरीबन $3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तस्लीम किया कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद के महीनों में पाकिस्तान की माशी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई। अगले हफ्तों में पाकिस्तान के लिए ताज़ा तरीन तरक्की की पेशगोई जारी की जाएगी। IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा $1.1 अरब की किस्त इस माह मिल जाएगी। बोले विफाक तमाम वजारतें इदारे सूबों को देगा। गाजा में 7 इंसानी कारकुनान की हलाकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का गाजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इत्तफाक किया कि 2 रियासती हल की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन का सियासी हल तलाश करने की ज़रूरत है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गाजा की शिमाली सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। अशदोद बंदरगाह को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी। गाजा में मज़ीद इंसानी इमदाद दाखिल हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। रेकोटिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी जाएगी। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवा चुकी है। इन अफराद को कत्ल किया गया जिन्हें भारत दहशतगर्द समझता था। ये पॉलिसी 2019 से शुरू की गई। ये कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के स्लीपर सेल्स के जरिए करवाई गईं। इससे पहले कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने मुल्क में एक सिख के कत्ल के भारत के मुलविस होने का पर्दा चाक कर चुके हैं। अमेरिका अपने शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश भी भारतीय सरकार के मुलविस होने का इंकशाफ कर चुका है। कराची के जिला किमाड़ी में PS 112 में दोबारा गिनती के बाद नतीजा बदल गया। दोबारा गिनती के बाद पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ कामयाब करार। आम इंतखाबात 2024 में PS 112 से आज़ाद उम्मीदवार सरबलंद खान कामयाब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ ने 11,724 जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरबलंद खान ने 9,847 वोट हासिल किए।
कराची में बेरहम डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। 3 माह के दौरान शहर में डकैती के दौरान मुजाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 54 हो गई। पुलिस ने मंगूपीर में 2 अफराद की हलाकत का जिम्मेदार डाकुओं को करार दे दिया। फायरिंग में मुलविस एक डाकू गिरफ्तार करने का दावा। शराय फैसल पर नर्सरी के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से सादा लिबास पुलिस एहलकार जख्मी। गुलिस्तान जौहर में होटल पर सहरी करने वालों के साथ डकैती। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने शहरियों को लूटने के साथ होटल मालिकान को भी लूटा। होटल मुलाजमीन से मोबाइल छीने, काउंटर से तमाम रकम भी लूटी और बासानी फरार हो गए। बिहाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़मान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 1 शख्स जाँ भाग, 7 अफराद जख्मी, मुल्ज़िम गिरफ्तार। असलहा बरामद। लाहौर ही में 1.25 करोड़ रुपए मालियत से जायद की चोरी। शहरी अफ्तार डिनर पर गया, वापस आया तो घर का दरवाज़ा टूटा मिला। घर से नकदी, जेवरात, दीगर कीमती सामान गायब। मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में रिक्शे पर फायरिंग, लड़की जाँ बहक, मुल्जिम और उसका भाई गिरफ्तार। मकतूला के वालिद का दावा है कि मुल्जिम बेटी से शादी करना चाहता था, इनकार पर कत्ल कर दिया। आरिफवाला में थाना अहमद यार के करीब मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 9वीं जमात के 2 तालिब इल्म जाँ बहक। दियाई खान में नमाज के लिए घर से निकले बच्चे की लाश बरामद। बच्चे को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। लाश खेत से मिली। बच्चे के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पाकिस्तान में खवातीन ऑनलाइन हिरासानी का सबसे ज़्यादा शिकार हुई हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया। DRF की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में तकरीबन 58% ऑनलाइन हिरासानी की शिकायत खवातीन की जानिब से मौसूल हुई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ऑनलाइन हिरासानी की सबसे ज़्यादा शिकायत पंजाब से मौसूल हुई, जिनमें मुतासरा खवातीन की तादाद सबसे ज़्यादा तादाद थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में DRF को ऑनलाइन हिरासानी की कुल 2473 शिकायत मौसूल हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से 16 किलो सोना, दुबई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुल्जिम गिरफ्तार। FIA तर्जुमान के मुताबिक तनवीर नामी मुसाफिर निजी एयरलाइन के जरिए मुल्तान से दुबई जा रहा था। सामान की तलाशी ली गई तो उससे 16 किलो सोना बरामद हुआ। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की आमद पर बाजारों में रश मजीद बढ़ गया। खवातीन, मर्द, बच्चे सब ने शॉपिंग तेज़ कर दी। कोई कपड़े लेता नजर आया तो कोई सैंडल्स और जूते। दर्जियों ने भी काम तेज़ कर दिया। कराची के सदर बाजार में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहरी महंगाई के बायस परेशान। लाहौर की मार्केटों में डिज़ाइनर सूट सिलवाने की ख्वाहिशमंद खवातीन का दर्जियों की दुकानों पर रश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और चप्पलें खरीदी। कोयटा में ईद की आमद पर बलोची चप्पलों की दुकानों पर भी खरीदारों का रश। नए डिज़ाइन की बलोची चप्पलें मुल्क भर से आने वाले खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ पर भी गुफ्तगू हुई। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि दरसी कुतुब की फराहमी में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मई तक तमाम स्कूलों में किताबें मुहैया कर दी जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि हर ज़िले के एक स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए तालीम व तदरीस की सहूलत मुहैया की जाए। डिवीज़न की सतह पर ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल कायम किए जाएँ। पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स कराने पर इत्तफाक किया गया। सिंध हुकूमत ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ईद के बाद नए ट्रांसपोर्ट मनसूबों का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ईद के बाद नए ट्रांसपोर्ट मनसूबों का आगाज करेगा। कराची और मीरपुर खास में शुरू किए जाएंगे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत कराची के आवाम के लिए ईद के बाद ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन टी के दरमियान मुफ्त शटल सर्विस का भी आगाज करेगी।
पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ लेंगे। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से हाल ही में अवार्ड वसूल करने वाले नुमायां टैक्स दहंदगान को ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला। तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई मिलेगी। सरकारी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। सहूलियात और मराहत 1 साल के लिए दी जाएंगी। 9 बड़े बरामद कुनंदगान को भी ऑनर कार्ड जारी किए जाएंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाएगा। किबला अव्वल की इसराइली कब्जे और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कराची की जानिब से फ़लस्तीनी शहदा के लिए प्रेस क्लब के सामने तस्वीरी नुमाइश और चिरागां, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की शिरकत। अल्लामा बाकिर अब्बास का कहना था कि तूफ़ान अक्सा ने फ़लस्तीनियों के अंदर मौजूद मायूसी को ख़त्म करके नई उम्मीद बेदार की है। पूरी दुनिया की नज़र हमास और हिज़्बुल्लाह पर है। अमरीका के सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर। तस्लीम किया कि गजा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। साथ ही कहा कि इसराइल को दरपेश खतरात पर अमरीका उसके साथ है। अमरीका के साबिक सदर ट्रंप ने भी कहा कि इसराइल को गजा जंग को फौरी ख़त्म करना होगा। इसराइल लोगों को मारना बंद करे, अमन की तरफ लौटे। ट्रंप का इसराइल को फ़लस्तीनियों पर बमबारी की वीडियोज़ जारी न करने का भी मशवरा। कहा वीडियोज़ जारी करने से इसराइल ताल्लुकात आमा महाज पर नाकाम हो रहा है। इसराइली सदर का मुस्लिम रहनुमाओं और सिफारतकारों के लिए इफ्तार डिनर। इसराइल में तैनात अमाराती सफ़ीर मोहम्मद अल ख्वाजा भी शरीक हुए। शिमाली इसराइली शहर के मुस्लिम अरब रहनुमा अली सालिम भी इफ्तार में शरीक। मुस्लिम रहनुमा अली सालिम का इसराइल से गाजा जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली सदर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम 2 दिन पहले किया गया था। इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर के कत्ल में मुलविस पाकिस्तानी शहरी को सजा सुना दी गई। पीरा दत्ता 2005 में ब्रेडफोर्ड में वारदात के बाद पाकिस्तान फरार हो गया था। पिछले बरस बरतानवी पुलिस ने पाकिस्तान के ताउन से मुलजिम गिरफ्तार किया था। वारदात में मुलविस दीगर 6 मुजरिमान को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। ब्राज़ील की अदालत में मुबैना कातिल पर पै दर पे 6 गोलियां बरसाने की कोशिश नाकाम। नौजवान ने अपने वालिद के मुबैना कातिल को भरी अदालत में पिस्तौल से गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश की। गोलियां खत्म होने पर बंदूक का दस्ता सर पर दे मारा। जज और ज्यूरी के अरकान ने डेस्क के नीचे छुप कर जान बचाई। कमरा अदालत में मौजूद अफराद भाग निकले। मुलजिम को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान में कज़न मैरिज के शदीद रुझान की वजह से बच्चों के पैदाइशी नकाइस में भी सर फहरिस्त है। इन तमाम मसाइल का हल दिल का रिश्ता ऐप ने निकाला। अब रिश्ता ऐप पर अपने खानदान से बाहर हर जात और बिरादरी के तस्दीक शुदा रिश्ते सिर्फ 1 क्लिक पर दस्तयाब हैं। दुनिया भर में कबाली को मुतारिफ करवाने वाले तानसेन खानदान के चश्मो चिराग मारूफ कबाल गुलाम फरीद साबरी की आज 30वीं बरसी। गुलाम फरीद साबरी की कबालियों का सहर आज भी बरकरार। 1994 में गुलाम फरीद यूरोप के टूर पर जाने वाले थे। अचानक सीने में दर्द हुआ और भाई मकबूल अहमद की गोद में दम तोड़ दिया। दोनों भाई कबाली के साथ साथ गज़ल गायकी के भी बेताज बादशाह थे। और जानदार एक्टिंग, शानदार डायलॉग डिलीवरी, लाखों दिलों पर राज किया। सरहद पार भी नाम कमाया। मारूफ अदाकारा सबा कमर को सालगिरह मुबारक।